ऑडियो वीडियो आ रहा है ना? चलिए देखिए, कल हमने क्वेश्चन 1 किया था, ठीक है, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड से हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप निशान लगाते रहिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा नहीं हुआ, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला और लिख लो, R इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन R इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरिएंस ऑफ x का रूट और वेरिएंस ऑफ y का रूट। ऐसे भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवेरिएंस ऊपर लिखा है मैंने, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, x और y का मिला के कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोवेरिएंस ऑफ x y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, क्योंकि जब वेरिएंस का आप रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस का जब आप रूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो जहां पे आपने फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे ये दो फॉर्मूले और लिख लीजिए आप। छोटे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले काम आते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट। हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है 100, हाँ सॉरी n दे रखा है 10, समेशन x दे रखा है 100। क्या हम x बार फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम x बार फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना आ जाएगा मीन, 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें दे रखा है समेशन y, तो क्या इस y से हम y बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n तो उतना ही है, n तो 10 ही रहेगा। समेशन y दे रखा है तो हम इससे y बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 अपॉन 10 15। कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, उसके आगे चले अगर हम, तो देखिए आपको लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, इसको समझने वाली बात है। आपको लिखा है समेशन x माइनस 10 का स्क्वायर 180, x माइनस 10 का स्क्वायर 180 का टोटल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या दे रखा है आपको? ये आपको दे रखा है सिग्मा dx स्क्वायर, क्योंकि x हो गई वैल्यू, माइनस 10 का मतलब हो गया ये मीन, और स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया तो ये डी स्क्वायर हो गया। आगे लिखा है y माइनस, ये x गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिसप्रिंट है 215। तो ये इसका मतलब क्या है
ये आपको dy² दे रखा है। किसी को कोई डाउट है? चंचल, राघव, लवीना, मुस्कान कहाँ गई आज? मुस्कान नहीं आई? ओके, लास्ट पॉइंट दे रखा है समीशन x माइनस 10, इसका मतलब dx, और y माइनस 15, इसका मतलब dy, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 60, तो इसका मतलब ये है समीशन dx dy। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आप बता सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्या ये फॉर्मूला लगा दें हम? चलिए लगा देते हैं। ये हमारे पास है 60, ये हमारे पास है 180, और ये है 215, और इसका अंडर रूट। बोलो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? दैट्स इट। बोलिए क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 10, कोवेरियंस ऑफ x y दे रखा है 10, वेरियंस ऑफ x 16 एंड वेरियंस ऑफ y दे रखा है आपको 9। तो आंसर बताना है, बड़ा आसान है, अभी किया था हमने फॉर्मूला। ऊपर लिखेंगे कोवेरियंस ऑफ x, नीचे लिखेंगे कोवेरियंस ऑफ वेरियंस ऑफ x का रूट, वेरियंस ऑफ y का रूट। तो ये लो 10/4 × 3, बोलो कितना आ जाएगा? ओके तो बड़ा इजी है ये तो। ओके चले आगे, बोलिए चलो आगे। नोट कर लिया आपने ये? क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम। एन फाइंड आउट करना है आपको, एन को फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है? आर निकाल के दे रखा है 0.5, dx डिवाई, ये जो xy है ना, ये dx डिवाई है। कोवेरियंस किसी का फॉर्मूला नहीं है, कोवेरियंस अलग से फॉर्मूला है।
कोवेरियंस किसी का फॉर्मूला नहीं है, कार्ल पियर्सन का नहीं है, अलग से है। ये इंपीरियल रिलेशन का फॉर्मूला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमें दे रखी है इतनी इंफॉर्मेशन। एन पूछा है, आर दे रखा है, डीएक्स डिवाइड दे रखा है, डीएक्स स्क्वायर दे रखा है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमें आर दे रखा है, तो आर का फॉर्मूला लिखेंगे हम। ओके, क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 90, और ये है अंडर रूट। बोलिए, क्या मैंने सही फिगर पुट कर दी है? जितनी फिगर हमें दे रखी थी, क्या हमने सारी पुट कर दी है? अब चेंज कर देंगे, अब चेंज कर देंगे। 90 डी वाई स्क्वायर तो इधर ले लेंगे, और 120 अपॉन कर देंगे 0.50। ओके, कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं? कितना आ जाएगा ये? 240 आ जाएगा क्या? ठीक है, अभी मैं लिखूंगा 90 डी एक्स वाई और 240 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। इधर से अंडर रूट हटा दें, उधर स्क्वायर लगा दें। 57,600। ठीक है, तो 90 डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 57,600। तो डी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? डी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 640। चलिए, यहां तक बोलो, कोई डाउट है क्या 640 निकालने तक? क्या इस 640 को निकालने तक कोई डाउट है? किसी के भी ये 640 वाली फिगर निकालने तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? अब देखो, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाले तो हमारे फॉर्मूला क्या होता? ये होता क्या? अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालते तो क्या हमारा फॉर्मूला ये होता? यस। अब हमें दे रखा है 8 डी वाई, हमने निकाल लिया 640, एन हमें पता नहीं। ये अंडर रूट हटा के इधर लगा दें, स्क्वायर चलेगा? अंडर रूट हटा के हमने उधर स्क्वायर लगा दिया है और एन की साइड बदल दी है। बोलिए, एन 10 आ गया हमारा, इस बात में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट?
हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं। 1 कर लिया है, 2 और 3 छोड़ा है, 4 5 6 7 कर लिया है। तो आई होप आपको कैलकुलेशन वाले मेथड तक कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। देखो जैसा नाम में लिखा है ना, इसका काम सिर्फ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कैसे? आपको क्वेश्चन में x दे रखा होगा और क्वेश्चन में y दे रखा होगा, सिंपल। तो आपको उनको रैंक देनी है। अब रैंक कैसे आती है बताओ? फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? जिसके नंबर सबसे ज्यादा हो, क्या वो आता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी नहीं बेटा, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एक बायोरेट सीरीज होती है, वो हमें करनी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं आपको। हमने कहा रैंक 1 किसकी आती है? आपके क्लास में फर्स्ट रैंक किसकी आती है? जिसका हाईएस्ट मार्क्स। सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है? आपको रैंकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल लो, अब पहले x की बात करनी है, y को छोड़ दो। पहले x की बात करनी है और x को रैंक देनी है, जिसका नाम मैंने लिखा है R1, रैंक 1, या RX भी कर सकते हो, कोई भी सिंपल कर सकते हैं। बताइए पहली रैंक किसकी? x में पहली रैंक किसकी? 12 की। दूसरी, अरे लवीना 6 की कैसे होगी बेटा? हाईएस्ट की होगी ना। तीसरी, चौथी, पांचवी। समझ गए? y को रैंकिंग करते हैं। चलो y में फर्स्ट रैंक किसकी? y में फर्स्ट रैंक किसकी? 40। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमने रैंक्स दे दी है। आपका एक सवाल यहाँ पे हो सकता है कि क्या सर हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ही रैंक देंगे, या हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट भी रैंक दे सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप लोअर टू हाईएस्ट रैंक भी दे सकते हैं। सबसे छोटे को फर्स्ट, फिर बड़े को सेकंड, ऐसे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, और ध्यान रहे जिस बेसिस पे एक्स को रैंकिंग दी है, उसी बेसिस पे वाई को रैंकिंग देनी है। इज दैट क्लियर? जिस बेसिस पे एक्स को रैंकिंग दी है, उसी बेसिस पे वाई को रैंकिंग देनी है, चाहे वो ऊपर से नीचे है, चाहे नीचे से ऊपर है। ओके, आगे आते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। देखो रैंक डिफरेंस, हमारे फॉर्मूले का नाम क्या है? रैंक डिफरेंस। तो हम कर देंगे R1 माइनस R2, पहली रैंक माइनस दूसरी रैंक। तो 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1। और इसको बोलेंगे हम डी, और इसको बोलेंगे समीशन डी। और ये हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके आंसर में कहीं गड़बड़ है, आपने रैंकिंग देने में गड़बड़ किया है। बोलिए, बात समझ में आ गई? अभिनव, राघव,
तो यहाँ तक आ गया। अब हमें लास्ट बस करना है डी स्क्वायर, हमें इस डेविएशन का स्क्वायर कर देना है जिससे प्लस माइनस का झंझट खत्म हो जाए। तो आप करेंगे 1 4 1 1 1, दैट्स इट। टोटल कर दीजिए। ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। ओके, अब फॉर्मूले पे आते हैं। आप लिखेंगे आर, आर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और नीचे लिख देंगे आर डी, आर डी का मतलब रैंक डिफरेंस मेथड। आपने आर कौन से मेथड से निकाला है? रैंक डिफरेंस मेथड से। फॉर्मूला होगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व बड़े इजी तरीके से करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर, ये वाली फिगर देखो, ये फिगर आपकी यहां से आएगी, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 8 अपॉन n कितना है, बोलिए n कितना है इस क्वेश्चन में? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 48 अपॉन, बोलिए कितना रहे? ट्वेंटी फाइव माइनस 1 इंटू 5, बोलिए 120 कैसे आया, समझ में आ गया? 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस में नहीं आ रहा राघव, माइनस में नहीं आ रहा होगा। 0.6 अरे क्या कर रहे हो? पहले आप डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे। पहले आप डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे। क्या आ रहा है आंसर फाइनल? कोई यहाँ पे आप एलसीएम वेलसीएम लेने का झंझट नहीं करेंगे, सीधा सिंपल करेंगे 48 माइनस 120 और जो भी आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ओके, और ध्यान रहे यहाँ पे भी आर की वैल्यू यहाँ पे भी आर की वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब एक बात और समझिए, इसी पॉइंट में, इसी मेथड में एक और चीज समझाते हैं। मान लीजिए एक्स है आपके पास 5 8 15 8 3, वाई दे रखा है आपको 10 22 28 25 22, ऐसा मान लीजिए, ऐसा दे रखा है। अब आप रैंक देना स्टार्ट करेंगे अगेन। फर्स्ट रैंक किसको देंगे? यहाँ। सेकंड रैंक किसको देंगे? बोलिए सेकंड रैंक किसको देंगे? 8 को। अब दिक्कत ये है कि 8 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, और कौन सी रैंक पे रिपीट हो रहा है? सेकंड पे एंड थर्ड पे। ध्यान से समझना, सेकंड एंड थर्ड रैंक पे रिपीट हो रहा है। तो हम रैंक का एवरेज करेंगे, नंबर का एवरेज नहीं, रैंक का एवरेज करेंगे। बता सकते हैं रैंक का एवरेज कितना आएगा? नो, 2 और 4 नहीं है। 2 और 4 कहां से आ गया? रैंक का एवरेज बोला है।
कौन कौन सी रैंक मिलती इनको, 2 और 3 मिलती, तो 2 और 3 का एवरेज होगा ना। सेकेंड एंड थर्ड रैंक के बीच में टाई हो रहा है तो उनको मिलेगा तो इसलिए इसको भी 2.5 दे देंगे और इसको भी 2.5 दे देंगे। 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ठीक है। अब अपनी कितनी रैंक जा चुकी है, फर्स्ट जा चुकी है, सेकंड भी जा चुकी है और थर्ड भी जा चुकी है, क्योंकि हमने उसका एवरेज कर दिया। तो नेक्स्ट जो रैंकिंग होगी वो 4 से होगी, तो इसको मिल जाएगी 4, इसको मिल जाएगी 5। ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहीं पे हो सकता है कि या तो आप रैंक की बजाय नंबर का एवरेज कर दो, या फिर आप रैंक का एवरेज कर दो, सही कर दो, पर आगे की जो नंबरिंग है वो 3 से स्टार्ट कर दो, तो गलत हो जाएगा। इनको एवरेज रैंकिंग देने के बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो अगले नंबर से स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? हमने 2.5 कैसे दिया और उसके बाद 4 से स्टार्ट कैसे किया, ये बात समझ में आ गई। ओके, चलिए यहाँ पे रैंक देते हैं। सबसे पहली रैंक 28 को, दूसरी रैंक किसको दें, दूसरी रैंक किसको दें, दूसरी रैंक में टाई हो रहा है 22 के ऊपर। बोलो कौन कौन सी रैंक में टाई हो रहा है, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 में टाई हो रहा है। तीनों का एवरेज करेंगे तो +/3, तो ये आ जाएगी 3। एवरेज रैंकिंग कितनी आ रही है, 3, तो हम इनको 3 3 दे देंगे, 3 इसको, 3 इसको और 3 इसको, ठीक है। वैसे हमने 2 भी दे दी, 3 भी दे दी और 4 भी दे दी, तो अगली रैंकिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 5। बोलिए लवीना अभिनव, क्लियर है? लवीना एंड अभिनव क्लियर है यहाँ तक? आगे प्रोसेस सेम है, R1 माइनस R2 इस D एंड D स्क्वायर, तो चलिए करते हैं। 4 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 2.5 माइनस 3, तो इस 0.5 माइनस में और यहाँ पे आ जाएगा 0.25, 1 माइनस 1 0, 2.5 माइनस 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 0.25, 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसका टोटल करके देखो, इसका टोटल करो, गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है हमने। -1 होगा, अच्छा ओके, हाँ ठीक है, ये -1 होगा, तो इसका टोटल आ गया 0। हमेशा इसका टोटल 0 ही आना चाहिए, वरना हमने कहीं ना कहीं गलती की है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसका टोटल बोलो, हमारे काम की चीज ये है। अरे 0.7 तो फिर कहाँ से आ गया बेटा, अरे ध्यान से जोड़ो, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो। बेटा राघव आप आगे मत चलो, अगर आपको आगे चलना है तो आप आंसर पुट यहाँ मत करो। अगर आपको आगे चलने की ज़्यादा जल्दी है तो आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेंगे, चैट बॉक्स में सिर्फ वही आंसर लिखेंगे जो आपसे पूछा गया है।
चलिए, तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है जहां पे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, इतना तो अभी हमने किया ही था। और क्योंकि ये रिपीटेशन हो गए और रिपीटेशन की वजह से एवरेज रैंकिंग हो गई, तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए हमें हमारे फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। और वो क्या करना पड़ेगा वो समझिए आप, बड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि इस मेथड में सिर्फ यही समझने वाला पॉइंट है। आप डी स्क्वायर को चेंज करेंगे, क्योंकि जो फर्क आया होगा वो डी स्क्वायर में आया होगा, तो आप डी स्क्वायर को चेंज करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे और इसमें आप लिखेंगे 1/12, ध्यान रहे फिक्स है ये, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। ये है क्या? ये एक, आप बोल सकते हैं इस एक तरीके की एडजस्टमेंट एंट्री है उस नंबर के लिए जो नंबर रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा नंबर रिपीट हुआ था बेटा? 8। तो उस 8 के लिए हमने ये फॉर्मूला रखा है। अब इसको दोबारा रखेंगे हम, और इस बार ये दोबारा किसके लिए रखा है? 22 के लिए रखा है। इसका मतलब जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार ये फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा। अभी हमारे पास दो नंबर रिपीट हो रहे थे, एक 8 हो रहा था और एक 22 हो रहा था, तो हमने ये फॉर्मूला 2 बार बढ़ाया है। मान लीजिए 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो ये फॉर्मूला 3 बार आगे बढ़ जाता। समझ गए? ये फॉर्मूला उतनी बार हमें ऐड करना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रहे, मैंने कहा जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 8 2 बार रिपीट हो रहा था तो भी फॉर्मूला एक बार ही जुड़ेगा। यहाँ पे 22 3 बार रिपीट हो रहा था तो भी फॉर्मूला एक बार ही जुड़ेगा। ओके, इज दैट क्लियर? फॉर्मूला कैसे बनेगा ये बात क्लियर है? ओके तो ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि इस फॉर्मूले में और तो कुछ है नहीं, सिर्फ एम पता करना है कि एम क्या है। इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ ये जानना है कि व्हाट इज एम, एम क्या है। तो एम का मतलब ये है, मैं ये बता दूं, एम का मतलब है कि जिस नंबर के लिए हमने ये फॉर्मूला इंसर्ट किया है वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार। इस बार मैं ये कह रहा हूँ कितनी बार, एम का मतलब। तो बता सकते हैं ये फॉर्मूला किसके लिए इंसर्ट किया था हमने? फर्स्ट में पहली बार ये फॉर्मूला हमने किसके लिए इंसर्ट किया है? 8 के लिए। और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पे m क्या होगा? 2। तो देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो आपने लिया था 5.5, वो तो लिख देंगे, प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2, अगेन 1/12। अब बता सकते हैं यहाँ पे m कितना होगा? सेकेंड वाले में m कितना होगा? 3, क्योंकि 3 बार नंबर रिपीट हो रहा है, और अपॉन 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए 1 इंटू 6, ये 1 माइनस 6 अपनी जगह सही है। 5.5 प्लस इस पूरे को सोल्व करो, सिर्फ इतने को, ये वाले हिस्से को सोल्व करो, कितना आता है?
इस पूरे हिस्से को सोल्व करो, देखो 0.5 आता है क्या। इस पूरे हिस्से को सोल्व करो बेटा और देखो 0.5 आता है क्या। ओके, दूसरे वाले हिस्से को सोल्व करो, 2 आता है क्या। तो 1 माइनस 6 इंटू 8 आ गया अपॉन 120। आंसर इज आई बात समझ में कि अगर रिपीटेशन हुआ तो हमें क्या करना है। ओके, बस अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए जो हमने भी किए हैं, तो ये मेथड आपको अच्छे से आता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। 3 कर लेते हैं। 3 दे रखा है, सबसे पहले हमें x दे रखा है 48 60 72 62 56 40 39 52 एंड 30। ओके, y दे रखा है आपको 62 78 65 70 38 54 60 32 एंड 31। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले रैंक देना स्टार्ट करेंगे। बोलो इस पूरे x में सबसे पहली रैंक किसकी। 70। सेकेंड रैंक किसकी। सेकेंड रैंक किसकी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देना स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। सबसे पहले हम देंगे 78, दूसरा देंगे 70 को, तीसरा देंगे हम 62 65, फोर्थ देंगे यहाँ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, चलिए R1 माइनस R2 इक्वल्स टू D। 6 minus 4 2, 3 minus 1 2, 1 minus 3 minus 2 0, minus 3 1 3 minus 3 0। टोटल देखो एक बार।
0 आ रहा है, डी स्क्वायर करते हैं 4 4 4 0 9 1 9 9 0 टोटल करो। क्या कोई रिपीटेशन है? क्या कोई रिपीटेशन है? क्या किसी तरीके का कोई रिपीटेशन था? नहीं, तो आसान हो जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला रहेगा अगर रिपीटेशन नहीं है तो आप कहेंगे 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन एन कितना है 9, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1। बताइए आगे बात समझ में? ओके, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस मेथड में अब कहीं दिक्कत होगी। फिर भी हमने क्वेश्चन 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे आप, 9 करना है होमवर्क में, लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 12 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12 और ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा। ऐसे ऐसा होगा नहीं कि आपसे ना हो, बड़े आसान है। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।